ऊंचे ख्वाब के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है और यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यूपीएससी के सूरमाओं से, जिन्होंने देश की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा में न सिर्फ इस परीक्षा को पास किया बल्कि उन परीक्षा में टॉप करके प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आपको हम मिलवाएंगे एमपी छत्तीसगढ़ में यूपीएससी टॉपर्स से, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके सफलता को हासिल किया है। हमारे संवाददाता यूपीएससी टॉपर्स के घर गए हैं, उनके परिजनों के साथ बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। खंडवा के बेटे कार्तिकेय ने सफलता हासिल की है और देश में 35वीं रैंक बनाई है। कार्तिकेय हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या? आपको बधाइयां। थैंक यू। और पहली प्रतिक्रिया तो यही रहेगी कि काफ़ी खुशी हुई। ऐसा लगा कि जो 2 साल से मेहनत की थी वो आज रंग लाई है कि 35वीं रैंक आई देश भर में। क्या कहेंगे, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई थी, कैसे तैयारी की थी? स्ट्रैटेजी बाकी सारे टॉपर्स जो पिछले सालों के थे उनके वीडियोस जो यूट्यूब पे डले रहते हैं उनको देख देख कर ही स्ट्रैटेजी बनाता था, क्योंकि कोचिंग तो ली नहीं थी तो कोई गाइडेंस वहाँ से नहीं था। तो टॉपर्स के ही अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज थी उन्हीं को कंपाइल करके जो अपने को सूट करता था उसको कंपाइल करके एक स्ट्रैटेजी खुद की बनाई। कोरोना काल में पढ़ाई करना कितना कठिन था या कितना आसान था? कठिन तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ था कोरोना काल की वजह से, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल ज़्यादातर मटेरियल मौजूद है। लेकिन कभी कभार ये होता था कि किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकलवाना है तो उसके लिए दुकान वाले के पास जाना है। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम का उसमें लॉकडाउन में ढील मिलती थी तो उस टाइम कुछ दिक्कतें आती थी, लेकिन हालांकि जब लॉकडाउन खुल गया तो उसके बाद उतनी दिक्कत नहीं आई। और सोशल मीडिया से ही मेरी ये समझ लीजिए 80 to 90% तैयारी रही। अगर अटेम्प्ट ये मेरा पहला था इस एग्ज़ाम के लिए। और पढ़ाई ये समझ लीजिए कि करीब 15.5-16 घंटे हो जाते थे रोज़ के। परिवार का तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि घर पे ही रहता था तो और किसी से तो मिलना जुलना था नहीं। तो जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो मम्मी पापा थे, बहन थी, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस पढ़ाई की इस सक्सेस में। तो मतलब टाइम टाइम से खाना देना, कोई बीमार पड़ गए तो गोली दवाई लाना, केयर करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। और डेली बेसिस पे भी कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमको समझ में नहीं आती कि ये उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी सक्सेस में, लेकिन वो सारी चीज़ें एडअप करती हैं हमारी सक्सेस में। सोशल अनूपपुर के इंडियन बैंक, जो पहले इलाहाबाद बैंक में थे, वहाँ के जो मैनेजर हैं चौधरी साहब, उनकी बेटी श्रेयाश्री पूरे भारतवर्ष में 71वें रैंक ला करके जिले को ही नहीं इस पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किए। सीधे हमारे साथ आए हैं श्रेयाश्री, हम उनसे बात करते हैं कि इस सफलता के पीछे किसका वो है और किसको सबसे पहला सवाल किसको श्रेय देती है? नमस्ते। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई रहे हैं। इन्होंने लास्ट 2 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ तो पूरा योगदान दिया है कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो पाए, चाहे जो भी हो जाए, पूरा मेरी पढ़ाई चलती रहे अच्छे से। पापा पहले एयरफोर्स में थे तो ट्रांसफ़र होता रहा है, तो मेरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी की एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन से हुई है, पर वो पूरे देश भर में हुई है। तो शुरुआत के सारे ही मतलब शिक्षक हैं, जैसे कुछ प्राइमरी की चित्रा मैम थी और फिर सेकेंडरी में आके मेरे दिवाकर भोई सर थे, और इन लोगों ने बहुत योगदान दिया है। मतलब छोटी से छोटी गलतियों को सुधारना और सपोर्ट करना और आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देना, तो वो टीचर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। ये लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन में अभी भी कार्यरत हैं। और इनके अलावा फिर मेरी हायर एजुकेशन हुई है आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर में मैंने इकोनॉमिक्स से बैचलर्स और मास्टर्स की है और 2020 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ। और उसके बाद से तो मैंने सिर्फ तैयारी की है। जी, राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद से ही मेरी इच्छा थी कि मैं आईएएस का एग्जाम क्रैक करूं। इसके लिए मैंने अपने जॉब को करते हुए ही समय निकाल के थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की। मैं इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद एसडीएम के रूप में, जनपद सीओ के रूप में कार्य करती रही, जो कि काफी जिम्मेदार पद हैं जिसमें 24 घंटे वाली ड्यूटी रहती है। लेकिन घर पे मेरे पति और मेरी बड़ी बेटी के सहयोग से उन्होंने मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया कि तुम घर पे जब भी रहती हो तो पढ़ाई किया करो। तो इस तरह से मैंने ऑफिस से आने के बाद 3-4 घंटे रात में और सुबह जल्दी उठ के 2-3 घंटे इस प्रकार पढ़ाई के लिए समय निकाल के मैनेज किया, तो हो गया।
तो यूपीएससी को क्रैक करना किसी भी परीक्षार्थी के लिए आप समझ सकते हैं कि एक सपने से कम नहीं होता है। कुछ आपने देखा कि जिन्होंने सफलता हासिल की है उनके साथ हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, और ऐसे ही कुछ और सफलता प्राप्त करने वाले वो तमाम विद्यार्थी हमारे साथ हैं इस समय। उनसे हम आपको सीधे अब इस समय मिलवाते हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर यूपीएससी को क्रैक करने का ये जो सफर है वो किस तरीके का रहा है। 3 बेहद खास मेहमान हैं मेरे साथ। श्रेया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 71वीं रैंक इनको मिली है, अनूपपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रेया जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। दीपक दांगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 493वीं रैंक इनकी है, गुना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत है। और ईशु अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी 81वीं रैंक है, धमतरी से हमारे साथ मौजूद हैं। ईशु अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। श्रेया जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, और एक सवाल जो मुझे लग रहा है कि जब से आपने यूपीएससी क्लियर किया है ये पूछा जा रहा होगा, मैं भी वही सवाल आपसे दोहराऊंगा, ये सफलता का क्रेडिट आप किसको देते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएं। नमस्कार। मेरी सफलता का क्रेडिट मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को जाता है, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ाई से पूरी तरह पढ़ाई में अपना तन मन ध्यान सब कुछ लगा पाऊं, इसके लिए काफी ज्यादा मदद की है। तो सबसे ज्यादा श्रेय इनको है। इनके अलावा कदम कदम पर शिक्षक रहे हैं जिन्होंने मदद की है बचपन से आज तक। यूपीएससी की जर्नी में आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अभी मेरी ग्रुप स्टडी होती थी, तो मेरे जो साथ के ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया है, तो उनको भी मेरा धन्यवाद है। ईशु अग्रवाल जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्रेडिट किसको देते हैं, और ये जो सफर रहा है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, यहां तक पहुंचने के दौरान किस तरह से, क्योंकि बहुत चैलेंजेस होते हैं यहां तक, और ये तो एग्जाम ही ऐसा है कि इसको कोई क्लियर करे, ये सपने से कम नहीं है। कैसे आपने यहां तक का जो सफर है वो तय किया है, और क्रेडिट किसको देंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम पे। सर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है और मेरी छोटी बहन को जाता है, क्योंकि ये प्रेपरेशन का फेज 3 साल का था मेरे लिए। इस दौरान उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझको सपोर्ट किया, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा था इसकी। तो चैलेंजेस थे, लेकिन उनके कांस्टेंट मोटिवेशन और सपोर्ट के कारण ही ये आज पॉसिबल हो पाया सर। अच्छा ईशु जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, थोड़ा यहां तक का जो आपका सफर रहा उसके बारे में भी बताएं, कैसे आपका जो एजुकेशन है वो हुआ, और उसके बाद जब यूपीएससी के लिए आपने तैयारी करनी शुरू की तो उस समय क्या चैलेंज था आपके सामने, सबसे बड़ी आपको क्या लग रही थी कि चुनौती है, और उसको किस तरीके से आपने डील किया, थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं या जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जो इस बार एग्जाम देंगे, उन सबके जहन में ये होता है कि वो ये समझें, जिन लोगों ने इस एग्जाम को पास किया है, तो ये कैसे किया आप लोगों ने, थोड़ा सा अगर चीज को आप समझा पाए तो थोड़ा आसान होगा उन लोगों के लिए। सर मेरा एजुकेशन स्कूल तक मेरे होम टाउन धमतरी छत्तीसगढ़ में ही रहा है। उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की। सर उसके बाद मैंने यूपीएससी परस्यू करने का डिसाइड किया, लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे पास गाइडेंस की बहुत कमी थी। मतलब मेरे पीयर ग्रुप में कोई भी इस चीज को परस्यू नहीं कर रहा था, ना मेरे फैमिली में, ना मेरे कोई सीनियर्स ने कभी ये ट्राई किया था। तो ये चीज मेरे लिए उस समय बहुत हर्डल थी। लेकिन जैसे जैसे आप इस फेज में आगे बढ़ते हैं तो बहुत हेल्पिंग हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, और कुछ सीनियर जो ये फील्ड में पहले से हैं उन्होंने बहुत हेल्प की मुझको। तो उनकी गाइडेंस मिली। उसके अलावा मैंने एक वर्चुअल क्लासेस ली हुई थी दिल्ली की, तो उनके जो मेरे प्रोफेसर थे, मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। चलिए दीपक, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, एक तो ये बताएं, क्योंकि सिलेक्शन हुआ, पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता चला कि आपका सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी के अंदर, और दूसरा ये है कि क्रेडिट आप भी किसको देंगे, कौन है आपकी सफलता के पीछे? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर आने का मौका दिया। और दूसरी बात, जब रिजल्ट आया, पीडीएफ में नाम देखा, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है कि चलो फाइनली होली पीडीएफ में आपका नाम है। क्योंकि मैंने इससे पहले 2019 में भी इंटरव्यू तक पहुंचा था, बट उस बार फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, तो वो काफी शॉकिंग मोमेंट था। तो इस बार पहले तो ये खुशी हुई, बाद में कुछ और अच्छा एक्सपेक्ट कर रखा था कि और अच्छी रैंक हो, तो बट ठीक है, फाइनली मतलब इस बार सिलेक्शन हुआ तो उसकी बहुत खुशी है। और बाकी क्रेडिट इसका वही फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी कई बार आपकी बहुत लंबी हो जाती है, और फैमिली का सपोर्ट इसमें मस्ट होता है, मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं फैमिली वाले, तो वो बहुत मैटर करता है। मेरे माता पिता, मेरे दादाजी दादी, इनका काफी रोल रहा है। इन्होंने ना सिर्फ मतलब मोटिवेट किया, बल्कि कि तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, तुम कर सकते हो। क्योंकि 19 में इंटरव्यू दिया था, उसके बाद जब 2020 में मेरी प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ था, तो वो काफी
वो रहता है कि आप एक बार इंटरव्यू, अगली बार प्रीलिम्स नहीं, फिर वापस से स्टार्ट करना और उसमें लगना काफी चैलेंजिंग होता है। जी। तो यही है। इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, कुछ सीनियर्स थे 19 में जो मेरे साथ वाले दोस्त सिलेक्ट हुए थे। एक संदीप पटेल जो आईपीएस बने हैं छत्तीसगढ़ काडर में, जी जी। और एक दो दोस्त और हैं जो ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने काफी, क्योंकि मैंने ऑप्शनल चेंज किया 2019 के बाद में, तो उन्होंने काफी मदद की मेरी उसमें, और मतलब इस बार सिलेक्शन हुआ मेरा। श्रेया जी, क्योंकि अभी हम लोग जो टॉपर्स की लिस्ट देख रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं कि टॉप 3 तो लड़कियां ही हैं उसके अंदर। एक तो ये, और दूसरा ये कि आप लोगों का भी जो एक कंसंट्रेशन है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या मतलब कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें हम लोग देखते हैं। तो ऑनलाइन इतना मटेरियल है, दूसरा ये है कि इतने सारे कोचिंग हैं, बहुत तरह के लोग बताते हैं कि आप ये कर लें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप लोग सबसे बेहतर समझा सकते हैं, खासतौर से वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोकस किस चीज पर होना चाहिए, या कैसे एक रूटीन पूरा सेट हो कि हाँ अगर आप इस तरीके से करें तो सिलेक्शन तक आप जा सकते हैं या आपको सफलता मिल सकती है। श्रेया जी, कैसे हेल्प करेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? सर, सबसे पहले तो इस बात की मुझे भी काफी खुशी है कि इस पर टॉप 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो गर्ल्स आई हैं। 4 साल के बाद फर्स्ट रैंक गर्ल का आया है, तो इस बात की काफी खुशी है। और जहां तक बात रही मटेरियल की, तो सर यूपीएससी में ये एक बड़ा चैलेंज रहता है कि आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है, क्वालिटी और आपके रेलेवेंस के मटेरियल पे टाइम लगता है। तो एज आई सेड, मेरी ग्रुप स्टडी होती थी, तो हम लोग ऐसा है कि मिलके हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि जैसे कुछ टॉपर्स हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल शेयर किए, उन्हें क्या यूजफुल लगा, क्या नहीं यूजफुल लगा। और सबकी जर्नी लगभग, मेरी 2 साल की जर्नी थी। मेरे ग्रुप में एक फ्रेंड है जिनका ये 4th अटेम्प्ट था। तो हम लोगों ने काफी मटेरियल देखा है ओवर द टाइम, जिन चीजों ने हमें हेल्प किया। तो इस अटेम्प्ट में केवल उन चीजों पे फोकस कर रहे थे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का मेथड कैसा है। मैंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी की है, तो उस हिसाब से जो जहाँ भी डिटेल्ड नोट्स मिल जाते थे मुझे, तो मैं वो पढ़ना प्रेफर करती थी। कुछ लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद है तो वो। और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जब एग्जाम पास आ रहा होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा मटेरियल आता है। तो उस समय ध्यान रखना है कि जैसे जब एग्जाम केवल 15 दिन दूर है या 1 महीना दूर है, तो आप नए मटेरियल के पीछे ना जाएं। आपने जो पहले से पढ़ रखा है साल भर, वो काफी है। बस शर्त यह है कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसका रिविजन अच्छे से करें। तो जितना भी आप पढ़ लें, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, कितनी गहराई से आपने पढ़ा है, समझा है, और कितनी गहराई से आप उसे पेपर पर उतार पे आते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रेया जी, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये होता है कि एक बार प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, और फिर जब इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के अंदर तो बहुत हम लोगों ने भी देखा है, जहां तक कि क्योंकि कुछ सवाल या कुछ इस तरीके की चीजें, या कोई बोर्ड या पैनल ऐसा हो गया जिसमें आप लोगों का इंटरव्यू हुआ, क्या पूछा गया आप लोगों से, और क्या इंटरव्यू फेस करते समय आपको लगता है कोई चीज ऐसी जो आप शेयर कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के, या हम लोगों के साथ भी? इंटरव्यू ओवरऑल आपने, मतलब जब आपका था फाइनल का, तो अब उसको आपने कैसे फेस किया, क्या हुआ वहां पर, क्या कुछ मतलब आपसे पूछा गया? थोड़ा इसको बता पाए आप श्रेया। जी सर, मेरा इंटरव्यू काफी अंत की तरफ हुआ था। 17 मई को मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे तैयारी करने का काफी समय मिल गया था। शुरू के कैंडिडेट्स को तैयारी करने का समय नहीं मिल पाया था, तो ये चीज मेरे लिए मददगार रही है। इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चंस शुरुआत नॉर्मल इंट्रोडक्शन से किया गया था, पूछा कि इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद अलग अलग टॉपिक से अलग अलग बोर्ड मेंबर्स ने सवाल पूछे। शुरुआत की इंटरनेशनल रिलेशंस से, उसके बाद सोशल मीडिया, ब्लॉकचेन। मैंने अपने कॉलेज में स्विमिंग भी की है, तो कुछ क्वेश्चन स्विमिंग से रिलेटेड थे, और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के भी रहे थे। अंत में मुझसे पूछा गया कि उनकी तरफ से सवाल खत्म हो गए, अगर मैं आपके ओर से कुछ शेयर करना चाहूँ। तो मैं कविताएं भी लिखती हूँ, तो मैंने अपनी छोटी सी एक कविता सुनाई थी। जी, तो श्रेया जी सुनाइए, क्या कविता सुनाई थी हमारे दर्शकों के लिए भी? जी, इस कविता का शीर्षक है मोम। तो जब तुझे कोई मोम कहे तो मोम की गुड़िया बन। जी श्रेया जी, श्रेया जी मुझे लगा शायद म्यूट हो गया है। श्रेया जी शायद म्यूट हो गया आपका ऑडियो। हेलो, हाँ जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं कविता शुरू से सुनाऊं? जी 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 जी, तो कविता का शीर्षक है मोम। जब तुझे कोई मोम कहे तो मोम की गुड़िया बन, तमाशबीन मत बन जाना। न बन जाना तू वो मोमबत्ती, अपने ही आंसुओं में भीग जाती है।
सोच ले कि अगर मोम ही है तू तो वो बाती वाली जो बूंद बूंद से भाप बन ज्वाला बन रही है, अपनी ही नहीं आसपास सभी की जिंदगी को स्याह अंधकार से खींचकर रोशनी में ला रही है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। ईशु अग्रवाल जी, देखिए अब आप लोग तो सबके लिए मोटिवेशन है एक तरीके का, और आप लोगों को देख करके लोग इस समय मोटिवेट भी हो रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, तो इंटरव्यू को लेकर के आप अगर कुछ बता सकते हैं, कुछ टिप्स की क्या वहां पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर आकर के भी बहुत सारी चीजें होती हैं और आप लोग तो उसको फेस करके आए, तो थोड़ा उस विषय में। और दूसरा ये है कि मतलब अभी क्योंकि अब आप तो सिलेक्शन हो गया है, आगे अब आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मतलब विजन है आपका, अगर थोड़ा सा आप इसको भी बता पाएं। ईशु अग्रवाल जी। सबसे पहले इंटरव्यू से रिलेटेड दो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। सर, एक जनरल मिथ है लोगों के माइंड में कि इंटरव्यू में बहुत ही उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारी शर्ट में कितने बटन हैं या कितनी सीढ़ी तुम चढ़कर आए हो। ऐसे सर क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते और मेरे एक्सपीरियंस में मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं किए गए। और सर दूसरी चीज, मतलब मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग के वीक में था, 12 अप्रैल को मेरा था, तो जो मेरा डेफ था, मेरा बायोडेटा था, उसको मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था अच्छे से। तो उस केस में लकीली मेरे बोर्ड ने मुझसे डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे, जनरल अवेयरनेस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो ये भी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बोर्ड आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करता है, तो रादर देन सिर्फ अपने डेफ के ऊपर फोकस करने की बजाय आप अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन करिए, हर सोशल इशू को, इकोनॉमिक इशू को वाइडर पर्सपेक्टिव में समझिए और आप उस चीज में चेंज कैसे ला सकते हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस होगा अगर इंटरव्यू में, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और सर दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा सर? मैं ये कह रहा हूं कि अब तो सिलेक्शन हो गया है, आगे अभी आप किस तरह से देखते हैं, विजन क्या है, क्योंकि जिस सर्विस में आप जा रहे हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर होगी, और इस समय तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत वर्क कल्चर भी बदला है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो विजन मतलब किस तरीके से आप लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको और बता पाए बेहतर तरीके से आप। सर मेरा एंडेवर रहेगा कि मैं जो भी सर्विस मुझको एलोकेट होती है मैं उसमें अपना 100% दूं। सर मेरा ड्राइविंग फोर्स इस चीज को करने के पीछे ये था कि सीए के बनिस्बत मैं इसमें सोसाइटी के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि एक जन भागीदारी जो कहते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन, उसके थ्रू मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम्स में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लेकर आऊं। और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि इस आजादी के 100वें वर्ष तक हमें भारत को विश्व गुरु बनाने का एंडेवर करना है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस चीज में मैं अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम दे सकूं सर। बिल्कुल। रिंकू जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप अपने इंटरव्यू को लेकर के कुछ शेयर कर सकते हैं, और खासतौर से वो लोग जिनको अभी इस बार जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत तरह की बातें हैं, जैसे भी कहा, बताया भी, जो हमारे साथ अभी कैंडिडेट थे उन्होंने भी ये बताया कि देखिए बहुत मिथ है, लोग ये समझते हैं कि बड़े आड़े बेड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। कैसा रहा, एक तो इंटरव्यू कैसा रहा, दूसरा ये है कि उसको लेकर के कोई टिप्स आप दे सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये चीज, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए अगर आपको सफलता पानी है यूपीएससी के अंदर? तो उसके पीछे एक यही हो सकता है कि सेल्फ बिलीव रखें, क्योंकि मेनली जो पीडीएफ में नाम आता है फाइनल लिस्ट में, उसमें मेंस का रोल बहुत ज्यादा रहता है, जिसमें आपको किसी को फेस नहीं करना है, किसी पर्सन को, बल्कि वो आपकी राइटिंग स्किल का गेम है। तो अगर आपका मेंस अच्छा गया, आप अच्छे से मेंस करके आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट रहिए कि यार सिलेक्शन तो हो ही जाना है, इन्होंने 150+ दिए तो आपको लिस्ट में आ जाना है। और अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्फिडेंट रह के बातचीत करेंगे उनके साथ, तो 180, 190 तक भी आपका स्कोर हो सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही की है मेरे हिसाब से। कि देखिए इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो जैसे 11 लाख के लगभग लोग फॉर्म डालते हैं, 5 साढ़े 5 लाख लोग प्रीलिम्स देने जाते हैं, तो लास्ट में वो 1800 2000 के बीच में लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। तो एक बात ये तो रहती ही है कि यार कुछ तो बात होगी हमें, जो हम यहाँ तक इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि ठीक है यार, वो लोग हमको सिलेक्ट करने के लिए हैं। जो एक सीनियर थे उन्होंने एक ही बात बोली थी कि वो वहां पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको बाहर करने के लिए नहीं। तो बी ऑनेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट, तो ये की है कि आप उनके साथ ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्योंकि आप जो सोचते हैं, अगर आपने सामने वाले को वो समझा नहीं पाए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, तो वो कम्युनिकेशन गैप कई बार हार्मफुल हो जाता है और आपको फिर उसका जो वो अंक देते हैं, मार्क्स देते हैं, उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो कॉन्फिडेंट रहिए और सेल्फ बिलीव रखिए अपने ऊपर, आई थिंक अच्छा ही जाएगा फिर इंटरव्यू।
नहीं, आप जैसा कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए भी मोटिवेशनल है वो चीज़ें, और जो बता रहे हैं आप, मुझे लगता है कि उसको वो उसी तरीके से अडॉप्ट भी करेंगे जो लोग इस बार यूपीएससी के लिए एग्जाम देने वाले हैं। श्रेया जी, चूंकि एक महिला के नाते आपका सिलेक्शन हुआ, टॉप में भी हम लोग देखें, टॉप 3 या टॉप 4 तक भी हमको उसमें गर्ल्स ही नजर आ रही हैं। चूंकि आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक तो वर्क का जो कल्चर है वो पूरा बदला हुआ है, दूसरा यह है कि जाहिर बात है कि जिस पोजीशन पर अब आप लोग बैठेंगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होगी। आपका विजन क्या है, और स्पेशली अगर महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा है, थॉट क्या है आपका, अगर इसको थोड़ा सा बता पाए आप। जी, सिविल सर्विसेज में जाने के प्रति मेरा एक मेजर मोटिवेशन ये रहा है कि समाज जी श्रेया जी, मैं सुन पा रहा हूं। पहुंच पाई क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे आस पड़ोस के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, भेदभाव नहीं किया है मेरे जेंडर के हिसाब से। तो ये वाली चीज पूरे समाज में उतर पाए कि लोग बेटी और बेटे को बराबरी से कर सके, और सरकार की तरफ से भी, सिस्टम की तरफ से भी सबको बराबर का सपोर्ट मिले, खासतौर पे हेल्थ में, एजुकेशन में। इसी से देश की तरक्की होगी। तो मैं जहां भी पोस्टेड रहूं, मेरा फोकस रहेगा कि हेल्थ, एजुकेशन में सबको बराबरी से चलिए सुविधाएं। श्रेया जी, देखिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी, नहीं तो कुछ और बातें भी मुझे आप लोगों से जाननी थी, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इंडिया न्यूज की तरफ से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।